राधे राधे दोस्तों। आशा करता हूं कि आप कुशल मंगल होंगे। अगर आप मेरे कृष्णा चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति के बारे में बात करेंगे, खास करके भगवान ब्रह्मा जो सृष्टि के सर्जनहार है उनके बारे में बात करेंगे। हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और शिव की दिव्य त्रिमूर्ति एक केंद्रीय स्थान रखती है। हालांकि यह एक विचित्र अवलोकन है कि जहां भगवान विष्णु और भगवान शिव को समर्पित मंदिर ज्यादा मात्रा में हैं, वहीं विशेष रूप से भगवान ब्रह्मा को समर्पित मंदिर दुर्लभ हैं। इस वीडियो में हम पौराणिक कथाओं और दार्शनिक दृष्टिकोण दोनों की खोज करते हुए इस घटना के पीछे के कारणों को समझने के लिए एक यात्रा शुरू करते हैं। हिंदू धर्म त्रिमूर्ति ब्रह्मा निर्माता है, विष्णु संरक्षक और शिव संहारक है। जबकि प्रत्येक देवता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मंदिरों में भगवान ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व सीमित है, जिससे यह सवाल उठता है कि वह विष्णु और शिव के समान वास्तुशिल्प उपस्थिति का आदेश क्यों नहीं देते हैं। एक परिप्रेक्ष्य इस समझ से उपजा है कि ब्रह्मा की भूमिका को सर्जन के प्रारंभिक कार्य के रूप में माना जाता है। एक बार जब ब्रह्मांड गति में आ जाता है तो चल रहे संरक्षण विष्णु और परिवर्तन शिव को प्राथमिकता मिलती है। नतीजतन मंदिर ब्रह्मांडीय क्रम में निरंतर और गतिशील भूमिकाओं वाले देवताओं पर अधिक केंद्रित हो सकते हैं। भगवान ब्रह्मा का प्रतीकवाद अक्सर सृष्टि के इर्द गिर्द केंद्रित होता है, जिसमें 4 सिरों को दर्शाया गया है, जिनमें से प्रत्येक का मुख एक मुख्य दिशा की ओर है। प्रतीकवाद अर्थ में समृद्ध होते हुए भी कलात्मक प्रतिनिधित्व के संदर्भ में चुनौतियां पेश कर सकता है, जो संभावित रूप से स्टैंडअलोन ब्रह्मा मंदिरों की आवृत्ति को प्रभावित कर सकता है। हिंदू महाकाव्यों और पुराणों में ऐसी कहानियां हैं जो ब्रह्मा की सीमित मंदिर उपस्थिति पर प्रकाश डालती है। चलिए जानते हैं उन कहानियों के बारे में। यहां हम मुख्य रूप से 4 कहानियों के बारे में जानेंगे। पहली कहानी है सरस्वती की रचना के बारे में। एक प्रमुख कथा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान और बुद्धिमत्ता की अवतार देवी सरस्वती की रचना के इर्द गिर्द घूमती है। मिथक के अनुसार जैसे ही ब्रह्मा ने सरस्वती की रचना की, वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। इस मोह ने जटिलताओं और नैतिक दुविधाओं को जन्म दिया, जिससे भक्तों की नजर में ब्रह्मा की धारणा प्रभावित हुई। दूसरी कहानी है ब्रह्मा की पत्नी की तलाश के बारे में। एक अन्य कहानी ब्रह्मा की एक उपयुक्त पत्नी की तलाश का वर्णन करती है। अपनी खोज में निराश होकर ब्रह्मा ने एक महिला देवता शतरूपा का निर्माण किया, जिसने उन्हें अपनी असाधारण सुंदरता से मोहित कर लिया। हालांकि शतरूपा स्वतंत्र रहना चाहती थी, जिसके कारण ब्रह्मा ने उस पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त सिर उगाए। यह कहानी ब्रह्मा की इच्छा और उनकी रचना से जुड़ी चुनौतियों को दर्शाती है। तीसरी कहानी है शिव और विष्णु से श्राप के बारे में। हिंदू पौराणिक कथाओं के कुछ संस्करणों में ब्रह्मा के अहंकार और अन्य देवताओं पर उनकी कथित श्रेष्ठता की कहानियां हैं। ऐसी ही एक कहानी में शिव और विष्णु ब्रह्मा के अहंकार को देखकर उन्हें विनम्र करने का निर्णय लेते हैं। शिव एक उग्र लिंगम का रूप लेते हैं और विष्णु एक सूअर में बदल जाते हैं, जो ब्रह्मा के परम निर्माता होने के दावों को प्रभावी ढंग से चुनौती देते हैं। इस घटना के परिणाम स्वरूप ब्रह्मा को श्राप मिला, जिससे उनकी पूजा से जुड़ी कथा को और आकार मिला। और चौथी कहानी है लिंगम विवाद के बारे में। एक अन्य पौराणिक कथा में ब्रह्मा और विष्णु अपनी सर्वोच्चता निर्धारित करने के लिए एक लौकिक विवाद में संलग्न हैं। टकराव से एक विशाल लिंगम, परमात्मा का एक अमूर्त प्रतिनिधित्व का उद्भव होता है, जो ब्रह्मांड में फैला हुआ है। दोनों देवता लिंगम के छोर को खोजने की खोज में निकल पड़े। ब्रह्मा ने हंस पर चढ़ने का विकल्प चुना। विष्णु कार्य की असंभवता को स्वीकार करते हुए आत्मसमर्पण कर देते हैं, जबकि ब्रह्मा छल का प्रयास करते हैं। ब्रह्मा की बेईमानी को देखते हुए लिंगम से एक आवाज ने उन्हें शाप दिया, उनके लिए समर्पित मंदिरों की कमी की घोषणा की। इन पौराणिक आख्यानों को समझने से भगवान ब्रह्मा की पूजा के आसपास की गतिशीलता का बहुमूल्य संदर्भ मिलता है। कहानियां रचनाकार के रूप में ब्रह्मा की भूमिका से जुड़ी जटिलताओं
नैतिक विचारों और चुनौतियों को उजागर करती हैं, जो पीढ़ियों से भक्तों की धारणाओं और प्रथाओं को प्रभावित करती हैं। भगवान ब्रह्मा को समर्पित मंदिरों की कमी इन आख्यानों के साथ जुड़ जाती है, जो हिंदू आध्यात्मिकता के व्यापक परिदृश्य को आकार देती है। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री कृष्ण।